पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। रेडियो मधुबन की मनाई गई चौथी वर्षगांठ। ग्रामीण युवाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अतिथियों का आह्वान। ग्रामीण प्रतिभाओं ने बिखेरा स्वरों का जादू। मुंबई विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। सूरत के बालाजी रोड में 5 दिवसीय गीता पर सम्मेलन। जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है गीता का ज्ञान। हिसार के जंभेश्वर विश्वविद्यालय में मानवाधिकार पर सम्मेलन। मनुष्य का पहला अधिकार जीवन में मूल्यों का हो विकास। ग्लोबल हॉस्पिटल में बच्चों की बड़ी बीमारी हाइड्रोसेफालिस की न्यूरो सर्जरी। चिकित्सकों ने कहा नहीं है लाइलाज बीमारी। और देश के कई हिस्सों में मनाया गया विश्व शांति दिवस। ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो मधुबन की चौथी वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के शांतिवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नीति आयोग के संयुक्त सचिव देवव्रता दास, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध गायिका हमशिका अय्यर, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष वी ईश्वरैया, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, रेडियो मधुबन की निदेशक बीके करुणा, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रेडियो मधुबन से पिछड़े इलाकों के लोगों तथा प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। हमें पता है कि ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। दूर दूर गाँव के जो इंटीरियर एरिया में देयर आर मेनी पीपल इन रूरल एरियाज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ टीवी। लगातार आप इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और जिस तरह से आप इस आयोजन को सफल बनाने में यदि हमें भी किसी भी प्रकार के हमारे से भी कोई सहयोग चाहते हैं, हम भी आपको सहयोग भरपूर देने को तैयार हैं। कार्यक्रम में संस्थान द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए शुभकामना व्यक्त की तथा उम्मीद जताई कि इससे आने वाले समय में भी लोगों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कम्युनिटी रेडियो में आप सबका सहयोग सबसे प्रमुख है। हमारे जो आरजे टीम केवल आवाज ही नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सूचना के रूप में देते हैं। कार्यक्रम के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमशिका अय्यर ने गीतों के माध्यम से परमात्म स्मृति दिलाई। साथ ही आसपास के स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने तथा रेडियो मधुबन के सुनने वाले लोगों को अष्टरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें चेन्नई एक्सप्रेस में अपने स्वरों का जादू बिखेरने वाली हमशिका अय्यर ने टैलेंट हंट विजेताओं को सम्मानित किया। मुंबई विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से मीडिया एवं जनसंपर्क प्रबंधक बीके बिनी ने भी सहभागिता की और आध्यात्मिक विज्ञान पर हुए शोध की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान के स्पार्क प्रभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कैंपस में ही आध्यात्मिक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।
शंकर राव चौहान भवन में आयोजित इस प्रदर्शनी में यूनिकनेस, एनर्जी, पावर, मेमोरी, नेचर जैसे 10 सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई। When we are attached to the worldly things, to everyone, we cannot find a solution to the problem. But when we are detached from everything, detached from this world, we can easily find a solution to every problem. इस अवसर पर लंदन से मेडिसिन में 2001 नोबेल प्राइज विजेता पाउल नर्से समेत कई विद्वानों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसे लोक कल्याणकारी बताया। इस प्रदर्शनी में प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके श्रीकांत, क्षेत्रीय सह संयोजिका बीके अलका समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता की। सूरत के बालाजी रोड सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय गीता ज्ञान रहस्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक रणजीत गिरलीटवाला, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सूरत सब जोन प्रभारी बीके रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके फाल्गुनी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। प्रेम शांति भाईचारे का। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन करते हुए कहा कि महाभारत केवल कुरुक्षेत्र की कथा ना होकर पूरे भारत की कहानी है। इसके साथ ही आसुरी और दैवी स्वभावों के बीच मन में चलने वाले युद्ध को ही कुरुक्षेत्र बताया। एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी अंतर चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध में जीवन के संघर्ष में विजयी होने का जो टेक्निक है, ये गीता का ज्ञान। कार्यक्रम के दौरान बीके उषा ने राजयोग अभ्यास द्वारा असीम शांति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने गीता के वास्तविक रहस्य के बारे में जानकारी ली और वर्तमान समय परमात्मा द्वारा सुनाए जा रहे सच्ची गीता ज्ञान का प्रतिदिन श्रवण करने का संकल्प लिया। सूरत के सिटी लाइट सेवा केंद्र पर भी 5 दिवसीय गीता ज्ञान रहस्य शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक CR पाटिल, PM स्कूल के ट्रस्टी नवरत्न पटेल और प्रहलाद पटेल, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सूरत सब जोन प्रभारी बीके रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मयूरी समेत कई विख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके उषा ने श्रीमद् भगवत गीता में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जीवन में संघर्ष के समय जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखता है उसकी विजय निश्चित होती है। इसके साथ ही उन्होंने परमात्मा से प्रीत रखने के लिए उनकी सत्य पहचान होना आवश्यक बताया। भगवान से प्रीत करना जो जानता है तो उसके जीवन के हर संघर्ष में विजय निश्चित है, ये उसका वरदान है। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई व बीके उषा को सांसद दर्शना ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। गुजरात में प्रोफेसर एकेडमी स्कूल और केशोद सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यात्रा खुशनुमा जीवन की ओर विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन अकेडमी के प्रोफेसर गजेरा साहब, जादूगर चिराग हकूबा, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, योगाचार्य दुष्यंत मोदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जादूगर हकूबा ने अपने कारनामों से अतिथियों का स्वागत किया। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने सच्ची खुशी का आधार परमात्मा का सत्य परिचय बताया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक विकास के साथ शारीरिक व्यायाम द्वारा स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही साप्ताहिक राजयोग कोर्स द्वारा लोगों को आत्म, परमात्मा व कर्मों की गहन गति जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी गई। मन जब व्यक्ति वस्तु से निकलकर परमात्मा में लग जाए, ईश्वर में लग जाए, तो उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च है, उससे संबंध। भुवनेश्वर के यूनिट 1 सेवा केंद्र की पहली सालगिरह मनाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री अरविंद ढाली, सब जोन प्रभारी बीके लीना, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाई और आगामी सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे और सभी ने तन मन और धन को ईश्वरीय सेवाओं में लगाने और भारत को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया। हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन, न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला समेत हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद जिले के उपायुक्त, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य लोगों ने मानव अधिकारों की सुरक्षा विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बीके भारत भूषण ने प्रकृति प्रदूषण को मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन बताया। कार्यक्रम के अंत में न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन ने बीके भारत भूषण को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए हाइड्रोसेफालस न्यूरो सर्जरी का आयोजन किया गया। जयसिंह जैन की पुण्यतिथि के अवसर में निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया। अमेरिका फ्लोरिडा के न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजीव भाटिया द्वारा यह सर्जरी की गई। इसके साथ ही डॉक्टर भाटिया ने हाइड्रोसेफालस बीमारी के लक्षण बताकर सभी में जागरूकता पैदा की। बच्चा इरिटेबल हो, खा नहीं रहा हो ठीक से, बार बार सुबह उल्टियाँ कर रहा हो, उसके चलने में, बात करने में प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना चीर फाड़ के अगर सर्जरी हो सकती है तो सबके लिए अच्छा है। और हम समझते हैं कि बच्चों के लिए तो हम जितना कर सकें उतना थोड़ा है, क्योंकि उनके लिए तो पूरी उम्र होती है। तो बच्चों के लिए जितनी सेफ टेक्निक हो तो उतना अच्छा है। इस सर्जरी में हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मेधा, शिशु रोग विशेषज्ञ दिलीप कुमार गुप्ता समेत कई चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया और सफल सर्जरी की। यह बीमारी बच्चों में होती है, जिससे प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मुंबई के मलाड सेवा केंद्र और यातायात व परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत पश्चिम मलाड के बस डिपो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा ने ट्रैफिक के नियम व स्थिर मन के महत्व विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा तनाव से बचने और कार्य में कुशलता लाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बस चालकों व कंडक्टरों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। बिलासपुर टिकरापारा के तिलक नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बालिका शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके मंजू ने उपस्थित बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देते हुए उसे जीवन में उतारने की सलाह दी। इसके साथ ही छात्राओं को राजयोग द्वारा चरित्रवान और सशक्त बनने की प्रेरणा दी। तो हमें वर्तमान समय किसकी रक्षा करनी है? संस्कार की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। अगर हम इसकी रक्षा करते हैं तो भारत की रक्षा तो स्वतः ही हो जाती। कर्नाटक बेलगांव के वडगांव सेवा केंद्र द्वारा पीस इन द पार्क विषय पर स्पिरिचुअल फन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शिवाजी गार्डन में आयोजित इस फेस्टिवल में अनेक प्रकार के मूल्य आधारित खेलों का आयोजन कर हजारों लोगों को मूल्यों के लिए प्रेरित किया गया और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा कर्मों की गहन गति, सृष्टि चक्र जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी। इसके साथ ही गार्डन में सामूहिक ध्यान साधना द्वारा विश्व में शांति फैलाने का भी प्रयास किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी, राजयोग शिक्षिका बीके विद्या समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर सेवा केंद्र द्वारा बरमान तट में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन एसडीओ डीपी श्रीवास्तव, टीआई सारिका पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने हजारों श्रद्धालुओं को परमात्मा संदेश दिया और लघु नाटिका द्वारा नशे से मुक्त होने की प्रेरणा दी। कोलकाता के मोहन बगान ग्राउंड में लगे गंगा सागर मेले में आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। लाखों श्रद्धालुओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रा और बीके रूमकी समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह से सहभागिता की।
कर्नाटक बीजापुर के केसीपी साइंस कॉलेज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्व उपयुक्त सेवा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरी बीजापुर के रोटरी प्रोबस क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी RS निदौनी, ज्ञान गंगा भवन सेवा केंद्र प्रभारी BK सरोजा ने वरिष्ठ नागरिकों को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा बहुमूल्य समय को सफल करने की सलाह दी। असम के जौहरट सेवा केंद्र द्वारा होम्योपैथी कॉलेज और तीताबोर के 3rd बटालियन कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्व प्रबंधन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में मुंबई से स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV गिरीश ने शिरकत की। इस अवसर पर BK गिरीश ने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। तमिलनाडु के मदुरई सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू साहित्य विभाग के प्रभारी BK रमेश ने राजयोग से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK मीनाक्षी, BK बाल मुरली समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के 40 गांव सेवा केंद्र प्रभारी BK वंदना ने विधायक उन्मेष पाटिल से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर संस्था के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के तुमसर सेवा केंद्र पर स्वर्णिम समाज के लिए युवा शक्ति एक किरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने उपस्थित युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर लगाकर सफलता हासिल करने की सलाह दी। देखते हैं फटाफट खबरें स्मृति दिवस की। मुंबई घाटकोपर की पीस पार्क में 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण, माइनिंग एवं कामगार मंत्री प्रकाश मेहता ने शिरकत की। सेवा केंद्र प्रभारी BK नलिनी समेत कई लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मलाड के लिबर्टी गार्डन में भी 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। फूलों से सजे परिसर में बाबा का कमरा और शांति स्तंभ बनाया गया। कार्यक्रम में शिवसेना के समाज सेवक अशोक पटेल ने फूलों की माला अर्पित कर व कैंडल जलाकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई बोरीवली के प्रभु उपवन में ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई और इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर बाबा का सूक्ष्म वतन बनाया गया। कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी BK दिव्य प्रभा ने बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके समान बनने की प्रेरणा दी। मुंबई कांदिवली सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK राज समेत संस्था से जुड़े लोगों ने सेवा केंद्र पर बने 4 धाम की यात्रा की। इसके साथ ही योग साधना कर अपनी बुराइयों की आहुति भी दी। पालम विहार सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल, राजयोग शिक्षिका BK सुदेश समेत संस्था से जुड़े लोगों ने श्रेष्ठ संस्कार द्वारा श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने का दृढ़ संकल्प लेकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के अंबाला सिटी में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल ने सेवा केंद्र पर शिरकत की, साथ ही ब्रह्मा बाबा के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सेवा केंद्र पर बाबा के 4 धाम बनाए गए, जहां सदस्यों ने ध्यान साधना की। हवन कुंड का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी बुराइयों की आहुति डाली। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK सरोज, अंबाला कैंट से मोटिवेशनल ट्रेनर BK करण राणा भी उपस्थित थे। करनाल सेक्टर 9 एवं निसिंग सेवा केंद्र पर 18 जनवरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मल ने सभी को ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं व गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में निफ्को के चेयरमैन SP चौहान अपने परिवार समेत उपस्थित थे। लुधियाना के विश्व शांति सदन में ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर योग साधना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK राज ने बाबा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह परमात्मा शिव वरदाता है, उसी तरह ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता हैं। कार्यक्रम में हजारों लोग शरीक हुए। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर BJP अध्यक्ष राजीव गर्ग, मार्केट कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश सिंगला, सेवा केंद्र प्रभारी BK मीरा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही बाबा की कुटिया का भी उद्घाटन कर ध्यान योग किया। इंदौर के ओम शांति भवन में पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 46वां स्मृति दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश ने ब्रह्मा बाबा के साथ बीते 13 वर्षों के संस्मरण सुनाए और विश्व शांति के लिए मनसा सेवा करने की विधि बताई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने शक्ति निकेतन में बने शांति स्तंभ पर जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित समेत अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के 46वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विद्युत निगम के कार्यकारी निदेशक वीके तिवारी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नसीब कौर मान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत अन्य लोगों ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने बाबा के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जबलपुर के उप सेवा केंद्र बरेला के शिव दर्शन भवन में ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर महामृत्युंजय महायज्ञ के यागाचार्य राम भुवन द्विवेदी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालती समेत कई लोगों ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल के कोलार रोड सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 18 से 25 जनवरी तक विश्व शांति सप्ताह के रूप में शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु मनाया जा रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला के भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, जेलर अजय खरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने ध्यान साधना कर विश्व शांति की कामना की। इसके साथ ही ब्रह्मा बाबा समान अपना सब कुछ सफल करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश राजगढ़ के तलेन सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर नगर अध्यक्ष सीमा भत्तड़ ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने बाबा के जीवन परिचय से अवगत कराते हुए उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करने की अपील की। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने स्व परिवर्तन कर ब्रह्मा बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की सलाह दी। ग्वालियर के दीनदयाल नगर सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजरी ने उपस्थित लोगों को ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र की विशेषताएं बताते हुए उसे अमल में लाने की अपील की। रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र में बाबा का स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर सुनीता यर्डे, टीआई उमाशंकर सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य मौजूद थे। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रप्रभा ने कहा कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में पुरानी दुनिया का त्याग कर सबसे बड़े से बड़ा भाग्य बनाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा भी उपस्थित थी। जयपुर के मुरलीपुरा सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने सेवा केंद्र पर बने बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा और बाबा का शांति स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। श्री गंगानगर के केंद्रीय कारावास में स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, राजयोग शिक्षिका बीके विजय, बीके उषा ने शिरकत की। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र पर बाबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत अन्य भाई बहनों ने बाबा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र के साथ साथ हैप्पी विलेज व जगन्नाथ सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट की निदेशिका बीके भारती, राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल ने ब्रह्मा बाबा के विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसे जीवन में उतारने की सलाह दी। राजकोट के सभी सेवा केंद्रों पर संस्था से जुड़े लोगों ने कई घंटों तक ध्यान साधना की और परमात्मा शक्ति से स्वयं को भरपूर किया। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर जिगर पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर चारों धाम बनाए गए, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत अन्य सदस्यों ने बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सभी ने ध्यान साधना कर बाबा की शिक्षाओं को स्मरण कर उसे अमल में लाने का संकल्प लिया। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने बाबा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने पर प्रेरित किया। हैदराबाद के सेरीलिंगमपल्ली सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिकंदराबाद जोन प्रभारी बीके सरोजा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत अन्य बहनों ने बाबा के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी ने मौन में रहकर ध्यान साधना की और विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। कर्नाटक के जामखंडी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस विशेष रूप से मनाया गया। सेवा केंद्र पर शांति स्तंभ की प्रतिकीर्ति बनाई गई, जहां सेवा केंद्र के सदस्यों ने परिक्रमा लगाते हुए बाबा की स्मृतियों को याद किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, बीके विद्या समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। कर्नाटक बेलगांव के गोकक सेवा केंद्र द्वारा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सिविल हॉस्पिटल में रोगियों को फल प्रदान किए गए। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता करते हुए सबके स्वास्थ्य के प्रति शुभकामनाएं की तथा सभी से राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। आदिलाबाद सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने एकत्रित होकर बाबा के पद चिन्हों पर चल अपना जीवन सफल बनाने का संकल्प लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।